अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को। और आप जानते हैं कि हमने रेडियो एक्टिविटी का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी को हमने इन डिटेल स्टडी किया और देखा कि किस तरह से अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपनी एक्सेस एनर्जी को अमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। फिर आपने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर को इन डिटेल स्टडी किया और देखा कि किस तरह से रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इनकी आयनाइजेशन और पेंट्रेशन की एबिलिटीज कितनी हैं, ये इंटरेक्ट करते हुए अपनी एनर्जी में क्या चेंज लाती हैं और जिस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ किस तरह से आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। ये तमाम बिहेवियर्स इन डिटेल आप स्टडी कर चुके हैं। अभी हम स्टडी कर रहे हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स को, और इससे पहले दो रेडिएशन डिटेक्टर्स आप स्टडी कर चुके हैं। आपने देखा था कि विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें रेडिएशंस का ट्रैक प्रोवाइड करता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर रेडिएशंस के ट्रैक को विजिबल बनाता है, जिससे हमें रेडिएशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद आपने गीगर मुलर काउंटर को भी स्टडी किया था और आपने देखा था कि गीगर मुलर काउंटर भी हमें रेडिएशंस के काउंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने गीगर मुलर काउंटर को देखा था कि वो एक स्लो काउंटिंग डिवाइस है, यानी ये हमें रेडिएशंस के काउंट्स स्लोली प्रोवाइड करता है, फास्ट काउंटिंग डिवाइस नहीं है। अभी जो रेडिएशन डिटेक्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। स्टूडेंट्स, इसकी एफिशिएंसी अगर देखें तो ये पिछले दोनों डिटेक्टर्स की निस्बत एफिशिएंटली काम करता है। ये हमें रेडिएशंस के काउंट्स फास्टली प्रोवाइड करता है, बेहतरीन काउंट्स प्रोवाइड करता है, और जिससे हमें रेडिएशंस के हवाले से एग्जैक्ट एट द टाइम एट द स्पॉट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही रेडिएशन एंटर होती है, फौरन से ये डिटेक्टर उसका काउंट शो कर देता है इन द फॉर्म ऑफ करंट पल्स। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से डिजाइन किया गया, इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू अगर प्रीवियस डिटेक्टर्स देखें तो इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। ये तमाम पॉइंट्स इन डिटेल हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो बाकी रेडिएशन डिटेक्टर्स की तरह हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि रेडिएशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है उन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को। सो स्टूडेंट्स, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। आयोनाइजिंग रेडिएशंस का वर्ड ये शो कर रहा है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल भी बाकी रेडिएशंस डिटेक्टर्स जैसा है, यानी यहाँ भी जब रेडिएशंस एंटर होंगी तो वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगी और उन आयोनाइजेशन को स्टडी करके ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द रेडिएशंस। सो स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल व्हेन रेडिएशंस एंटर इन द डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी यहाँ क्या होगा कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के मीडियम में भी रेडिएशंस एंटर होंगी और एंटर होने के बाद वहाँ मौजूद एटम्स को आयनाइज करेंगी और आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स जनरेट करेंगी। और अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करके जब जाएंगे तो करंट पल्स जनरेट होगी, जिसे हमारा एक्सटर्नल सर्किट शो करेगा करंट पल्स की फॉर्म में, डिटेक्टर की फॉर्म में, यानी काउंट की फॉर्म में। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे डिटेक्टर में कोई रेडिएशंस एंटर हुई हैं और उन रेडिएशंस ने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की है और आयोनाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं जो कि फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में और वहाँ करंट को जनरेट करते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की कंस्ट्रक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज किए गए हैं। एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज किया गया है, जबकि दूसरी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है।
जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में फिफ्थ ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो उस वक्त एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो उस वक्त पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की फॉर्मेशन होती है। जहां एन टाइप मटेरियल की थिन लेयर को यूज किया गया है जबकि पी टाइप मटेरियल की थिक लेयर को यूज किया गया है। जैसे ही एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल के साथ ज्वाइन किया गया तो एन रीजन में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में डिफ्यूज हुए। तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव आयंस की लेयर जनरेट हुई जबकि पी रीजन में नेगेटिव आयंस की लेयर जनरेट हुई। इन आयंस के बनने की वजह से यहाँ बनेगा डिप्लीशन रीजन और इस जंक्शन को कहते हैं पी एन जंक्शन। यानी स्टूडेंट्स जब एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल के साथ ज्वाइन किया जाता है तो उनके दरमियान जो जंक्शन होता है, जो बाउंड्री होती है, उसे कहते हैं पी एन जंक्शन। और जहाँ इस रीजन में अगर देखा जाए तो आयंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं जो कि डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। अब एन टाइप की टॉप और पी टाइप मटेरियल की बॉटम को मेटेलिक कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ गोल्ड मेटल को यूज किया गया। क्योंकि गोल्ड एक बेस्ट कंडक्टर है और यहाँ कंडक्शन रेट बहुत ही फास्ट होता है, सो गोल्ड की लेयर की डिपोजिशन की गई एट द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब गोल्ड की लेयर की जब डिपोजिशन हमने कर ली तो इसे बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जबकि जो लोअर सरफेस है पी टाइप मटेरियल की इसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो बाइसिंग है इसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। यानी जब हम एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। रिवर्स बाइसिंग में जनरली सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। यानी यहाँ भी हम यही चाहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएशन इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, कोई करंट पल्स जनरेट ना हो। और जो बैटरी हमने यूज की है वो लो पोटेंशियल की है जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट। जहां इस सर्किट के साथ एम्पलीफायर लगे हुए हैं जो कि इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके कॉन्ट्स की फॉर्म में शो करेंगे। स्टूडेंट्स इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर कहते हैं। अब सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि एन टाइप मटेरियल की हम थिन लेयर को यूज करते हैं, सो जब रेडिएशंस यहाँ से एंटर होंगी तो उन रेडिएशंस की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेंगी। यानी ये रेडिएशंस यहाँ से गोल्ड लेयर और एन टाइप मटेरियल को क्रॉस करके जब डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेंगी तो उनकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आएगी, जिससे ऐसा फील होगा कि जहाँ एन टाइप मटेरियल या गोल्ड की लेयर मौजूद ही नहीं है बल्कि ये बैरियर कहीं सरफेस पे पड़ा हुआ है जिसको ये रेडिएशंस डायरेक्टली हिट कर रही हैं। सो इसी बेस पे इसे कहते हैं सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। स्टूडेंट्स अब हम वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ हमने एन टाइप मटेरियल की थिन लेयर को यूज किया है जबकि पी टाइप मटेरियल की थिक लेयर को यूज किया है और यहाँ टॉप और बॉटम सरफेस पे हमने कोटिंग की है गोल्ड मेटल से। और इस पूरी अरेंजमेंट को बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है कि एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जबकि पी टाइप मटेरियल को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। और इस तरह की बाइसिंग को कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में आप जानते हैं कि नॉर्मली सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। और यहाँ स्टूडेंट्स हम चाहते भी यही हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएशंस हमारे इस सर्किट में कोई भी करंट पल्स जनरेट ना हो।
लेकिन जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस एंटर होंगी तो रेडिएशंस की एंटर होने के साथ ही यहाँ करंट पल्स जनरेट होगी। स्टूडेंट्स सपोज यहाँ से रेडिएशन जब एंटर होती हैं तो ये रेडिएशन इस गोल्ड लेयर को और एन टाइप मटेरियल को क्रॉस करके यहाँ डिप्लीशन रीजन तक पहुंचती हैं और डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल एटम्स को आयनाइज करती हैं। यानी जिस मटेरियल से इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को बनाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सिलिकॉन से बनाया है तो ये रेडिएशंस एंटर होके सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स को आयनाइज कर देंगी और जहां इलेक्ट्रॉन और आयंस के पेयर जनरेट होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जहां जनरेट हुए हैं इन पे ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सो ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्टिव फोर्स को फील करते हुए इस तरफ मूव करेंगे और इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट पल्स जनरेट करेगी। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से यहाँ करंट जनरेट हुआ जिसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अबाउट द रेडिएशंस, जिससे हमें पता चला कि कोई रेडिएशंस जहाँ एंटर हुई हैं जिन्होंने आयोनाइजेशन की है, इलेक्ट्रॉन और आयंस के पेयर जनरेट किए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ करंट पल्स जनरेट हुई है। स्टूडेंट्स इस करंट पल्स से एक तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रेडिएशन मौजूद हैं जो कि आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी ये करंट पल्स हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। और सेकेंडली ये करंट पल्स हमें अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यानी अगर अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा जनरेट होती है, यानी करंट पल्स अगर स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रही है तो इसका मतलब जो रेडिएशंस एंटर हुई हैं वो भी ज़्यादा एंटर हुई हैं। सो ये करंट पल्स हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। एक तो ये प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस को शो करती है और दूसरा ये हमें अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स इस एनिमेशन में वर्किंग इनसाइड द डिप्लीशन रीजन इज शोन। यानी किस तरह से डिप्लीशन रीजन के अंदर वर्किंग होती है, किस तरह से रेडिएशंस एंटर होती हैं और वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं उसको शो किया गया है। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये सिलिकॉन से बना हुआ है। यानी जब हमने रेडिएशंस को एंटर किया तो रेडिएशंस एंटर होने के बाद उन्होंने सिलिकॉन के जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे उनको ब्रेक किया और यहाँ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के पेयर जनरेट हुए हैं। और अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं इन्हें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे सर्किट में, जिसकी वजह से करंट पल्स जनरेट होगी और ये करंट पल्स हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। यानी जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ रेडिएशंस एंटर हुई हैं और उन्होंने आयनाइजेशन प्रोड्यूस की है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए एक्सटर्नल सर्किट में तो इन्होंने करंट पल्स को जनरेट किया है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से सॉलिड स्टेट डिटेक्टर हमें कौन्स प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट रेडिएशंस। यानी जब रेडिएशंस एंटर होती हैं डिटेक्टर में तो वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो करंट पल्स जनरेट होती है और वो करंट पल्स हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस और ये करंट पल्स हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस। अब स्टूडेंट्स अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो ये फास्ट काउंटिंग डिवाइस है। यानी जैसे ही रेडिएशंस एंटर होती हैं तो ये फौरन से करंट पल्स जनरेट करके उन्हें काउंट प्रोवाइड कर देता है अबाउट द रेडिएशन। जबकि गीगर मुलर काउंटर में आपने देखा था कि वो स्लो काउंटिंग डिवाइस थी। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर स्मॉल इन साइज होता है और ये इवन लो एनर्जी रेडिएशंस को भी काउंट कर लेता है। यानी एंटर होने वाली रेडिएशंस की एनर्जी अगर 3 और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो तो ये उन्हें भी डिटेक्ट कर लेता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर लो पोटेंशियल पे भी यहाँ आप काउंटिंग कर सकते हैं। यानी जहाँ आपने जो बैटरी यूज करनी है उसकी वैल्यू है 50 वोल्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आपने गीगर मुलर काउंटर में देखा था कि जो पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड था वो 400 वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड थी।
अब जहां आपने देखा कि जहां हमें किसी गैस की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही हमें लो प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत थी, यानी सिंपली हमें एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किए और ये उन्हें यूज़ करके ये डिटेक्टर बना लिया। यहाँ हमें किसी गैस की ज़रूरत नहीं है और ना ही लो प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत है, और ये डिटेक्टर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है।